नमस्कार साथी, मैं देव राठौर स्वागत करता हूँ आपका देव एग्जाम क्लास में। आप देख रहे हैं एग्जाम वाली क्लास। साथियों, आज का टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साथियों, आज हम करेंगे एग्जाम वाली क्लास में एग्जाम वाली क्वेश्चन। तो जुड़े रहिए आज की क्लास में। चलते हैं क्लास की तरफ। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन है, एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी होगी। तो साथियों, इसमें क्या पूछा गया है, वर्ष कितने वर्षों में, तो मतलब टी निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला होगा टी इक्वल n-1 डिवाइड रेट, मतलब रेट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जब टाइम निकालना होगा। यदि हमें आर परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे कि n-1 डिवाइड टी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले से हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है समय, मतलब टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n-1 डिवाइड रेट मतलब r मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है 4 गुनी, मतलब 4 है n की वैल्यू, -1, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है 10%, मतलब 10। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अब इसे सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 10, और यहाँ माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4-1 मतलब 3 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, 30 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है, एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी। तो इसमें भी पूछा गया है टाइम। ठीक है, क्वेश्चन 2 में भी क्या पूछा गया है, टाइम। तो n-1, ठीक है, डिवाइड आर मल्टीप्लाई 100। तो मल्टीप्लाई 100 हमने कर दिया। हमें इसमें दे रखा है एन की वैल्यू देखिए 7 -1, और आर की वैल्यू दे रखी है 12। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 7-1, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, और 6 से ये डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 2, और 2 से डिवाइड करोगे 100 को तो आ जाएगा 50। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 50 ईयर्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 10 गुना हो जाती है। यदि ब्याज दर और समय का संख्यात्मक मान समान हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इसमें क्या दे रखा है कि जो आर और टी की वैल्यू है वो सेम है। तो हम आर की वैल्यू और टी की वैल्यू क्या मानेंगे, हम दोनों में आर मानेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, आर दर निकालनी है इसलिए। तो आर इक्वल हो जाएगा n-1 डिवाइड आर, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो आर से आर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब एन की वैल्यू दे रखी है 10 गुनी। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे 10-1। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल 10-1 आ जाएगा 9, और 9 का मल्टीप्लाई करोगे 100 में तो आ जाएगा 900। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 30। आर की वैल्यू आ जाएगी 30%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो उस पर लागू साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें दिया है n-1 डिवाइड टी मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब n की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी गुनी, 3 गुनी। तो 3-1 डिवाइड, टाइम दे रखा है 25 वर्ष, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो r इक्वल दिया है 3-1 आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ इसे डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 4। तो 2 मल्टीप्लाई 4 यह आ जाएगा 8%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है, एक धनराशि 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो वह
धनराशि स्वयं की 5 गुनी होने में कितना समय लेगी। तो साथियों जो अभी हमने 4 क्वेश्चन करे हैं वो तो हमने दोनों फॉर्मूले से कर लिए। अब आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो दूसरा फॉर्मूला होगा, क्योंकि इसमें वर्ष कितनी दे रखी है और वर्ष निकालनी है और दो दो बार गुनी हो रही है। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है T1 डिवाइड T2 इक्वल n-1 डिवाइड n-2, मतलब n-1 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लेंगे 1 n1 और यहाँ n2। ठीक है, n2 ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, n2 यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। हम इसमें लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला वर्ष दे रखा है 20। ठीक है, हमें निकालना क्या है, फिर वर्ष निकालना है, मतलब T2 निकालनी है। ठीक है, n बैल दे रखा है, पहले n गुनी दे रखा है 3-1 और दूसरी बार में 5 दे रखा है तो 5-1। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये 2t ये दे रखे 2t, इसे निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 20 डिवाइड 2t इक्वल, यह माइनस कर देंगे, यहाँ जाएगा 2, यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में तो t इक्वल आ जाएगा 40 ईयर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 8 गुनी होने में कितना समय लेगी। तो साथियों इसमें भी क्या पूछा गया है, मतलब एक बार टाइम दे रखा है और दूसरी बार टाइम पूछा है, मतलब 2t ज्ञात करना है इसमें भी। तो फॉर्मूला होगा T1 डिवाइड T2 इक्वल n1-1 डिवाइड n2-1। ठीक है, तो इसमें t दे रखा है, मतलब पहले वर्ष दे रखा है 6, फिर निकालना है हमें 2t इक्वल, पहला गुना दे रखा है 3-1। ठीक है, अब दूसरा दे रखा है 8, तो 8-1। अब इसमें 2t ये दे रखी है, इसे निकालना है। ठीक है, तो देखो 6 डिवाइड 2t इक्वल, यहाँ माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ माइनस करेंगे ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, 42 डिवाइड 2, ये डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 21 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 20 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो वह 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 12 वर्षों में वह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। भी वही फॉर्मूला लगाना है, यह है T1 डिवाइड T2 इक्वल n1-1 डिवाइड n2-1। ठीक है, निकालना क्या है, गुनी, मतलब पहली गुनी दे रखा, दूसरी निकालना, मतलब n2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहली वर्ष दे रखा 8 और दूसरी बार में वर्ष दे रखा है 12। ठीक है, पहले गुने दे रखा 3-1 हो जाएगा, हमें n2 की निकालनी है वैल्यू। ठीक है, n2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसे डिवाइड कर दो पहले तो 4 से, यह आ जाएगा 2 डिवाइड 3। ठीक है, तो 2 डिवाइड 3 इक्वल, इसका माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2 n2-1। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे 2n। ठीक है, n2-1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 6। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया और इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, n2 ये माइनस का है 1, इधर आ जाएगा -1। ठीक है, और इसकी साइड चेंज करेंगे तो n2 की वैल्यू आ जाएगी 4। n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 टाइम्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो साथियों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक, वीडियो में कमेंट और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।